हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने वर्ड और एक्सेल अपना एक एक चीज अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हमने स्टार्ट किया हुआ है पावर पॉइंट। कैसे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, क्या चीजें करते हैं पावर पॉइंट में, इसकी एक एक कमांड हम सीख रहे हैं इस सीरीज में। ये आपकी आज क्लास नंबर 3 रहने वाली है। तो पहले वाली क्लासों में हमने इंट्रोडक्शन और इंटरफेस वगैरह सब कुछ कर लिया था पावर पॉइंट का, और कुछ हद तक होम टैब कंप्लीट कर लिया था। सेकंड क्लास में हमने अपना होम टैब बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं इंसर्ट टैब। क्या चीजें होती है आपकी इंसर्ट टैब में, कैसे कुछ होती है, क्या चीज हम इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे कमांड्स का यूज करते हैं, हर एक चीज हम बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज अच्छी तरीके से यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना इंसर्ट टैब देखते हैं। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दें पूरा इंसर्ट टैब। ठीक है, तो अपना जो वही इंसर्ट टैब में फर्स्ट चीजें हैं, स्लाइड इंसर्ट, ये अपना होम टैब में भी था। ठीक है, ये रहा आपका स्लाइड इंसर्ट करने के लिए, लेकिन इंसर्ट टैब हो गया तो इंसर्ट से रिलेटेड सभी चीजें इसके अंदर रहने वाली है। ठीक है, अपना है न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए, यहाँ से जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट मेरी न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाती है। अलग टाइप का लेआउट मेरे को चाहिए तो यहाँ से मैं किसी भी टाइप का लेआउट सेलेक्ट करके नई स्लाइड इंसर्ट कर सकता हूँ। ये देखिए, अलग टाइप का ये लेआउट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसके बाद नीचे है कुछ अलग रीयूज स्लाइड करनी हो आपको सेम, तो वही स्लाइड आप रीयूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका खुल चुका है नया। ठीक है, कहाँ से आपको इंसर्ट करनी है, तो पुरानी जो भी आपकी पीपीटी है, ब्राउज में जाके आप अपने कंप्यूटर से या फिर ऑनलाइन आपने कुछ डाउनलोड किया हुआ है तो वहां से आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं अपनी पुरानी स्लाइड, और वो यहाँ पे रीयूज कर सकते हैं। ये काम होता है आपका रीयूज का। ठीक है, इसी के बाद डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड, मान लीजिए यहाँ पे मेरी ये वाली स्लाइड सेलेक्टेड है, इसे मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूँ तो यहीं से डुप्लीकेट हो जाएगी। इसके बाद है स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन, ये आपका एक अलग सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट की तरह, वहां से अगर आपको स्लाइड इंसर्ट करनी हो तो आप वहां से भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया न्यू स्लाइड। इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ, जो मेरी एक्स्ट्रा स्लाइड है, दो ही स्लाइड यहाँ पे हम रखते हैं। इसके बाद है टेबल। टेबल इंसर्ट करनी हो, वही एमएस वर्ड की तरह है यहाँ पे सेम चीजें, थोड़ा डिजाइन में फर्क है, हम देख लेते हैं। वही यहाँ से डायरेक्ट आप स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो 10/8 तक की। ठीक है, 10/8 तक की आप यहाँ से डायरेक्ट स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो, जिन्हें जितने आपको रो एंड कॉलम यहाँ से चाहिए आप उतने यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर इससे भी ज़्यादा चाहिए तो इंसर्ट टेबल में मैं जाऊँगा, ये मेरा खुल चुका है। यहाँ पे जितने कॉलम चाहिए मैं कॉलम यहाँ पे फिल कर दूंगा। मान लीजिए 10 कॉलम चाहिए मेरे को, 10 ही रो चाहिए। ठीक है, तो 10/10 की मेरी टेबल यहाँ पे इंसर्ट होके मेरे सामने आ जाएगी। ये काम होता है आपका इंसर्ट टेबल का। इसके बाद है ड्रॉ टेबल। अगर मैनुअली आपको ड्रॉ करनी हो तो मैं ड्रॉ टेबल पे जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, इस पे जाने के बाद पेन का मेरा साइन आ चुका है, ये बॉक्स आपको दिख रहे होंगे। यहाँ से आप मैनुअली टेबल को ड्रॉ कर सकते हो, जितना आपका मन करे, जितनी बड़ी कॉलम चाहिए, रो चाहिए, जितनी बड़ी सेल्स आपको चाहिए, आप उतनी बड़ी यहाँ से बना सकते हो अपनी मैनुअल टेबल। ठीक है, ये देखिए आपके रो एंड कॉलम यहाँ पे बने जा रहे हैं आगे से आगे, जैसे जैसे हम यहाँ पे नए कॉलम, नए सेल्स इंसर्ट करते जा रहे हैं। एक चीज और है यहाँ पे, एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर मान लीजिए एक्सेल की तरह है, मेरे को स्प्रेडशीट चाहिए, उनमें मैं काम करना थोड़ा ठीक मानता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरी एक्सेल की जो स्प्रेडशीट है, जो एक्सेल वाली अपनी स्प्रेडशीट होती है, वो यहाँ पे बन के आ चुकी है, और सेम वही एक्सेल वाली सारी की सारी कमांड यहाँ पे आ चुकी है। तो इसमें जितना मैं काम करना चाहता हूँ इसे मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ, यहाँ से इस पॉइंट से जितना चाहूँ इंक्रीज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो मेरा मन करे वो डाटा लिख सकता हूँ। ठीक है, जो मेरा डाटा है, फॉर्मूले वगैरह जो भी है, एक्सेल में हम आसानी से जिन्हें यूज कर सकते हैं, फॉर्मूले वगैरह जो भी है, वो मैं डाटा यहाँ पे लिख के मेरा कंप्लीट डेटा को तैयार करके और फिर मैं एक्सेल के अंदर उसे इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए अब मैंने जैसे ही साइड में क्लिक किया तो जो मेरी एक्सेल वाली स्प्रेडशीट थी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं जूम भी कर देता हूँ, ये देखिए सेम की सेम। और जो एक्स्ट्रा है एक बार वो मैं रिमूव कर देता हूँ, जो अपनी नॉर्मल है, शिफ्ट प्लस डिलीट हम यूज करेंगे। जिन भी आप टेबल को वगैरह को डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, ये आपकी यहाँ से जा चुकी है, इन्हें भी मैं डिलीट कर ही देता हूँ क्योंकि कोई यूज इनका यहाँ पे अब नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए जो मेरी एक्सेल वाली जो हमने
चीज़ें इंसर्ट की थी, कंप्लीट एक्सेल की स्प्रेडशीट अपनी जैसे होती है वैसी की वैसी सेल्स यहाँ पे आ चुकी है, वो सेम नंबरिंग यहाँ पे आ चुकी है। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट में आप जाओगे, जो भी आपको डाटा लिखना है वो लिखोगे और साइड में आपको क्लिक कर देना है, तो वही सेम अपना एक्सेल यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, सेम की सेम चीजें यहाँ पे रह जाएगी। डिलीट करना हो तो शिफ्ट प्लस डिलीट आप कर दोगे। जैसे ही हम टेबल इंसर्ट करते हैं उसके साथ अपना एक नया जो बार है, नई जो कमांड है, नया जो टैब है वो ओपन होके आता है। जैसे ही मैं टेबल को सेलेक्ट करूंगा, ये देखिए टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट के नाम से ओपन होके आता है। इन्हें भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हेडर रो अगर मेरे को चाहिए तो मैं इस पे टिक करूंगा। टोटल रो अगर नीचे चाहिए तो इस पे मैं क्लिक करूंगा। नीचे वाली जो मेरी रो है वो हाईलाइट होके यहाँ पे आ जाएगी। मैं आपको थोड़ा कैपिटल करके इसे दिखा देता हूँ। अगर बड़ी टेबल मेरी हो तो देखिए टोटल रो नीचे वाली होती है आपकी, इन्हें मैं कर सकता हूँ। बेंडेड रो क्या होती है, एक रो छोड़ के दूसरी रो अगर मेरे को हाईलाइट करनी हो तो इससे मैं करूंगा। फर्स्ट कॉलम मेरे को हाईलाइट करना हो ये वाला तो मैं इस पे टिक करूंगा। लास्ट कॉलम हाईलाइट करना हो तो इस पे मैं टिक करूंगा। बेंडेड कॉलम एक छोड़ के दूसरा कॉलम मेरे को हाईलाइट करना हो तो मैं इस पे करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है। इसके बाद कुछ आपके डिजाइन्स हैं यहाँ पे, जो आपका मन करे वो डिजाइन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ढेर सारे आपके यहाँ पे डिजाइन्स हैं। इसके बाद है शेडिंग। जिस भी पर्टिकुलर सेल में, जिस भी पर्टिकुलर रो कॉलम में शेडिंग करनी हो तो आप यहाँ से करोगे। मान लीजिए मैंने ये वाली जो मेरी रो है इसे सिलेक्ट कर ली यहाँ पे। इसके बाद ये देखिए जो आपका मन करे वो कलर आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये कलर मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद है बॉर्डर्स। बॉर्डर अगर आपको अप्लाई करने हो, जिस भी तरह का बॉर्डर अप्लाई करना हो, ऑल बॉर्डर पे मैं जैसे क्लिक करूंगा जो भी मेरी सेलेक्टेड रो होगी उसके ऊपर ये बॉर्डर लग जाएगा। अगर कंप्लीट टेबल मेरी यहाँ पे सेलेक्टेड है तो कंप्लीट टेबल के ऊपर बॉर्डर यहाँ पे लग जाएगा। ये काम होता है आपका बॉर्डर्स का। इसके बाद है इफेक्ट्स। कोई भी इफेक्ट आपको अप्लाई करना हो तो आप यहाँ से जो आपका मन करे वो इफेक्ट आप लगा सकते हैं। अगर लेवल मेरे को इसका इंक्रीज करना हो, सेलेक्टेड सेल के ऊपर ये आपका अप्लाई होगा। अगर मेरी कंप्लीट टेबल यहाँ पे सेलेक्टेड होगी तो कंप्लीट टेबल के ऊपर मेरा जो इफेक्ट है वो लग जाएगा। ये देखिए अलग तरह का इफेक्ट आपका यहाँ पे लग चुका है। इसके बाद क्विक स्टाइल्स। जो आपका टेक्स्ट है, उस जो टेबल के अंदर आपने टेक्स्ट डाल रखा है उसका अगर स्टाइल चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। टेबल को ड्रॉ करना हो, इसके आगे और ज़्यादा मेरे को कुछ भी चाहिए रो या कॉलम, तो मैं यहाँ से ड्रॉ भी कर सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। ये कंप्लीट एक मेरा सेल यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अगर बॉर्डर इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो आप यहाँ से जो आपका मन करे वो स्टाइल इंक्रीज कर सकते हो। साइज आप बॉर्डर का इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद है इरेजर। अगर आपको मैनुअली इरेज करना हो, जो अभी आपने लेटेस्ट मैनुअली ड्रॉ टेबल की हेल्प से जो भी सेल कॉलम या रो इंसर्ट की है तो आप इरेजर की हेल्प से उसे इरेज कर सकते हो। ये काम होता है आपका टेबल डिजाइन। टेबल लेआउट में भी वही चीजें हैं। अगर आपको ग्रिड लाइंस ऑन करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेलेक्ट करना हो कुछ भी तो टेबल कॉलम या रो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए आपकी कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। डिलीट करना हो, रो डिलीट करनी हो तो यहाँ से करेंगे। कॉलम डिलीट करना हो तो यहाँ से। कंप्लीट टेबल डिलीट करनी हो तो हम यहाँ से इसे डिलीट कर देंगे। जैसे ही मैं इस पे करता हूँ तो कंप्लीट टेबल मेरी डिलीट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद इंसर्ट करना हो, अबो कंप्लीट रो इंसर्ट करनी हो तो जिस भी सेल में मेरा कर्सर होगा उसके ऊपर रो इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हो चुकी है। बिलो करनी हो तो बिलो भी जो मेरी रो है वो इंसर्ट हो जाएगी। लेफ्ट में अगर कॉलम इंसर्ट करना हो तो ये इसके लेफ्ट में अगर मान लीजिए हमें कॉलम इंसर्ट करना हो तो ये देखिए नया कॉलम यहाँ पे आ चुका है। इस सेल के राइट में अगर मेरे को पूरा कॉलम इंसर्ट करना हो तो इससे कंप्लीट कॉलम मेरा आ जाएगा। मर्ज सेल्स करनी हो तो पहले मैं मान लीजिए इन सेल्स को मेरे को मर्ज करना है तो इन पे मैं सेलेक्ट करके जैसे ही मर्ज करता हूँ ये देखिए कंप्लीट मेरी एक सेल ये बन चुकी है। वापस स्प्लिट करना हो तो ये पूछेगा कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए आपको, कितने नंबर ऑफ रो चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं 10 कॉलम डाल देता हूँ। ओके प्रेस जैसे ही करता हूँ तो ये देखिए 10 कॉलम के अंदर मेरा ये जो कंप्लीट सेल थी ये बंट चुकी है। इन्हें हम कहते हैं स्प्लिट सेल्स। इसके बाद है अगर हाइट और विड्थ आपको इंक्रीज डिक्रीज करनी हो पर्टिकुलर रो की, कॉलम की या सेल की, तो जिसके अंदर आपका कर्सर होगा उस कंप्लीट रो की यहाँ पे हाइट इंक्रीज हो जाएगी। विड्थ अगर इंक्रीज करनी हो तो ये देखिए विड्थ भी उस पर्टिकुलर जो मेरी सेल है जिसके अंदर आपका कर्सर है उसकी इंक्रीज होगी। डिस्ट्रीब्यूट अगर रो करनी हो तो ये देखिए जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो इक्वली मेरी रो जितनी भी है ये वाली मेरी रो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कॉलम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, सारे के सारे कॉलम मेरे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे हो जाएंगे। इसके बाद अलाइनमेंट। अलाइनमेंट अगर आपको सेंटर करनी हो, ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई भी टेक्स्ट लिख रखा है, जे लिख दिया मैंने यहाँ पे।
इसकी लेफ्ट अलाइनमेंट करनी हो तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये लेफ्ट में चला जाएगा, सेंटर करनी हो तो सेंटर में, राइट करनी हो तो राइट में। इसके बाद अगर मान लीजिए साइज मेरा ये बहुत ज़्यादा होता इसका, तो ये आपकी टॉप, मिडल और बॉटम है, मिडल में लेके आना हो तो मिडल में आ जाएगा, बॉटम में लेके आना हो तो बॉटम में ये आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख रखा है, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो मेरे को, तो टेक्स्ट डायरेक्शन से मैं चेंज करूंगा, इस पे क्लिक करते ये देखिए अलग अलग टाइप की आपकी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रही है। अब ये यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन इसकी हो चुकी है। इसकी हेल्प से हम रोटेट इसे कर सकते हैं, टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सेल मार्जिन अगर इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो वही पेज मार्जिन की तरह है। अगर नॉर्मल रखना हो तो 0 0 नन आप सिलेक्ट करोगे, नॉर्मल रखना हो तो ये वाला, ठीक है। नैरो रखना हो, वाइड रखना हो, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल भी सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो आपका मन करे उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्जिन सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया सेल मार्जिन। इसके बाद है हाइट। अगर मान लीजिए वही हाइट या विड्थ सेल की या पूरे रो की जिसमें आपका कर्सर है उसकी इंक्रीज या डिक्रीज करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, इनका क्या काम है ये भी हम देख लेते हैं साथ के साथ। मान लीजिए इस टेबल को मेरे को पीछे भेजना हो, जो मेरा टेक्स्ट है इसके, तो मैं इसे क्या करूँगा, सेंड बैकवर्ड करूँगा, ठीक है। सेंड बैकवर्ड पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये जो मेरी टेबल है ये पीछे चली गई है, टेक्स्ट मेरा आगे आ गया है। अब मान लीजिए आगे लेके आना चाहता हूँ मैं इस टेबल को, तो ब्रिंग फॉरवर्ड पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये मेरी कंप्लीट टेबल आगे आ जाएगी। ये काम होता है आपका ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का। इसके बाद सिलेक्शन पेन, कई बार मैं बता चुका हूँ, जितने भी आपके टेक्स्ट बॉक्स, टेबल, पिक्चर, शेप, ऑब्जेक्ट होंगे वो यहाँ पे शो होंगे सिलेक्शन पेन के अंदर, जिसे आप सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। इसका जो मेन यूज होता है वो ये होता है, मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार। मान लीजिए मैंने शेप इंसर्ट की, इसका साइज मैंने इतना छोटा कर दिया। अब मान लीजिए कर्सर से मेरा सेलेक्ट नहीं हो रहा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, या मैं जूम एक बार करके दिखाता हूँ आपको। क्लियर करते हैं हम सिलेक्शन पेन का क्या कुछ चीजें। ये देखिए इतनी छोटी शेप है मेरी, इसको हम और भी छोटा कर देते हैं जितना छोटा ये हो सकता है, ठीक है। ये मैंने मिनिमम साइज कर दिया इसका। अब मैं नॉर्मल इसे कर देता हूँ। अब मान लीजिए ये मेरा कर्सर से सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है, स्टार। तो ये देखिए यहां से मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, स्टार 5 पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा अब ये सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये काम होता है आपका सिलेक्शन पेन का। यहाँ पे आपकी लिस्ट आ जाती है कंप्लीट, जिन्हें आप सेलेक्ट करना चाहते हो। इसके बाद अलाइनमेंट, वही अलाइन आपको लेफ्ट करनी हो कंप्लीट टेबल तो ये लेफ्ट में चले जाएगी, बॉटम करनी हो तो बॉटम में चली जाएगी, सेंटर करनी हो तो सेंटर में आ जाएगी, मिडल करनी हो तो मिडल में आ जाएगी। ये चीज़ें हम कई बार कर चुके हैं। इसके बाद ग्रुप। ग्रुप वही मान लीजिए एक से ज़्यादा टेबल को मेरे को यहाँ पे ग्रुप करना हो एक साथ तो मैं ग्रुप यहाँ से करूँगा। अनग्रुप करना हो तो इसी के नीचे अनग्रुप का आता है। रोटेट अगर करना हो टेबल को या किसी भी चीज़ को, दो एक से ज़्यादा चीज़ों को, तो यहाँ पे रोटेट हम कर देंगे। जैसे ही मैं एक से ज़्यादा चीज़ों को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे ग्रुप और रोटेट का ऑप्शन खुल जाएगा। तो मैंने आपको ये एक्स्ट्रा जो अपने टैब थे ये भी एक्सप्लेन कर दिए हैं, रिवाइज करवा दिए हैं। हालांकि ये थोड़ी पुरानी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इन्हें भी बता दिए। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारी क्या चीज़ें हैं। जो मेरी टेबल वगैरह है इन्हें मैं डिलीट यहाँ पे कर देता हूँ, कोई काम इनका यहाँ पे अब नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी टेबल कंप्लीट यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये है स्क्रीनशॉट। अगर मान लीजिए जो जो भी मेरा डेटा है यहाँ पे, इसका मेरे को स्क्रीनशॉट लेके रखना हो, ठीक है, ये नया ऑप्शन ऐड हुआ है तो मैं स्क्रीनशॉट लेके रख सकता हूँ अपने पास, बाद में इस स्क्रीनशॉट को मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मोबाइल में अपना स्क्रीनशॉट होता है वही सेम चीज़ यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट आप पूरी विंडो का लेके रख सकते हैं। इसके बाद है फोटो एल्बम। एक फोटो अगर आपको ऐड करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं पिक्चर्स में जाके कोई भी, लेकिन पूरी एल्बम मेरे को तैयार करनी हो स्लाइड शो के फॉर्म में या कैसे भी, तो मैं फोटो एल्बम का यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। ये देखिए न्यू फोटो एल्बम यहाँ पे आ चुकी है। तो ये पूछ रहा है फोटो एल्बम आपको कैसे बनानी है, टेक्स्ट बॉक्स या किसी टेक्स्ट की आपको एल्बम बनानी है या फिर पिक्चर्स की बनानी है। तो पिक्चर की बनानी है तो आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी फाइल से या डिस्क से अपने कंप्यूटर से। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ से अपने सिस्टम के अंदर से जहाँ भी आपकी सेव है चीज़ें, ठीक है, पिक्चर्स वगैरह, उन्हें आप इंसर्ट कर सकते हो। मान लीजिए ये मैंने कुछ पिक्चर्स इंसर्ट कर रखी है तो मैं इन सभी को आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। सभी को मैंने एक साथ सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया। ये देखिए सारी की सारी पिक्चर मेरी इस एल्बम के अंदर आ चुकी है। इसके बाद क्रिएट मैं जैसे ही कर देता हूँ, ठीक है, ये देखिए सारी की सारी
जो मेरी पिक्चर्स है, मेरी इमेजेस है, वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, ये थोड़ी ब्लर है इमेजेस क्योंकि क्वालिटी इनकी थोड़ी डाउन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपका नेम वगैरह शो होगा, किसने क्रिएट की है, जो भी चीज़ें हैं आपकी। ये देखिए नई प्रेजेंटेशन यहाँ पे बन के आ चुकी है, पुरानी वाली अपनी ऊपर है, न्यू ये प्रेजेंटेशन तैयार हुई है। अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पे स्लाइड शो देखनी हो, तो स्लाइड शो भी मैं इसकी देख सकता हूँ। उसका शॉर्टकट की होता है F5। जैसे ही मैं F5 पे क्लिक करूँगा, ये देखिए स्लाइड शो के रूप में मेरी यहाँ पे कंप्लीट की कंप्लीट फॉर्मेटिंग आ चुकी है। जो कंप्लीट की कंप्लीट मेरी एल्बम बनाई थी मैंने, वो यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से आप एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर एडिट करना हो इसी एल्बम को, तो इसी के नीचे एडिट फोटो एल्बम है, वही आपका सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको रिमूव करनी हो तो इसे सेलेक्ट करके आप रिमूव भी कर सकते हैं। नेम देना हो कुछ भी, जो मेरी लेआउट है उसे आप नेम भी दे सकते हैं। थीम अगर चेंज करना हो तो यहाँ से आप नया थीम भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर सेव है या फिर ऑनलाइन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये अपडेट आप जैसे ही करोगे तो ये देखिए मेरी वो पिक्चर रिमूव यहाँ से हो चुकी है। इसे हम रिमूव कर देते हैं और अपनी वापस उसी प्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, ये फोटो एल्बम का हो गया। इसके बाद आपकी इलस्ट्रेशंस हैं, इनका क्या काम है इन्हें भी हम देख लेते हैं। ये आपकी शेप्स, ठीक है, शेप्स में आप जो आपका मन करे उस अकॉर्डिंग की शेप आप इंसर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। जो आपका मन करे वो शेप आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ शेप्स यहाँ पे इंसर्ट कर ली है। ये आपका हो गया शेप्स। लेकिन शेप्स के साथ वही अपना एक शेप फॉर्मेट नाम का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन यहाँ पे होता है। इसका क्या काम है, इसे भी हम कर लेते हैं एक बार, रिवीजन इसकी कर लेते हैं साथ की साथ। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वही आपकी शेप्स हैं। अगर आपको कुछ कोई भी न्यू शेप इंसर्ट करनी हो तो आप यहाँ से उठा के शेप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद एडिट शेप, अगर इन्हीं शेप को एडिट करना हो तो एडिट पॉइंट्स, मान लीजिए मेरे पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर मान लीजिए इन पॉइंट्स को इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो मैं इन पॉइंट्स को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ एडिट शेप की मदद से। इसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स। अगर इन्हीं के अंदर मेरे को टेक्स्ट बॉक्स लिखना हो, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट लिखना हो तो मैं टेक्स्ट बॉक्स इनके अंदर लिख सकता हूँ और कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स आप इनके अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं, इनके बाहर भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका शेप फॉर्मेट चला जाता है तो आप जैसे ही शेप पे क्लिक करोगे किसी पे भी, शेप फॉर्मेट आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये काम हो गया आपका टेक्स्ट बॉक्स वगैरह का। इसके बाद है ये कुछ अलग अलग स्टाइल्स, जो आपका मन करे वही स्टाइल आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ठीक है, कलर वगैरह जो आपका मन करे वही कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अगर ट्रांसपेरेंट चाहिए तो ये कुछ ट्रांसपेरेंट आपके स्टाइल्स है। ठीक है, मान लीजिए इस शेप को मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस वाली शेप को ऑरेंज हम कलर दे देते हैं। इसको हम यहाँ पे कलर कोई और मान लीजिए येलो कलर दे देते हैं, तो डिफरेंट अपने कलर हो गए, डिफरेंट स्टाइल हो गया हर एक शेप का। इसके बाद है शेप फिल। वही कलर आपको फिल करना हो, अगर जो आपका मन करे आप यहाँ से शेप के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। शेप आउटलाइन अगर देनी हो तो जो आपका मन करे वो आप आउटलाइन, जिस कलर की आउटलाइन आपको देनी है वो कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वेट होता है आपका, जो साइज होता है आउटलाइन का वो इंक्रीज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 6 पॉइंट्स कर देता हूँ और कलर जो है आउटलाइन का वो ब्लैक यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये देखिए कितना अच्छा मेरा आउटलाइन यहाँ पे बन के आ चुका है। इसके बाद शेप इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट आपको डालना हो, मान लीजिए ग्लो ऐड करना हो शेप के बाहर तो आप ये ग्लो ऐड कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऐड करनी हो तो आप यहाँ से, ये देखिए रिफ्लेक्शन आपकी ऐड हो चुकी है, आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा। ये देखिए इसके नीचे इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ चुकी है। ये काम होता है आपका शेप इफेक्ट का। 3D रोटेट करना हो शेप को, 3D रोटेट मेरी शेप यहाँ पे हो चुकी है। इसे हम नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका वर्ड आर्ट स्टाइल, जो भी मैंने टेक्स्ट ऐड किया है यहाँ पे, जो भी चीज़ें लिखी है उसका स्टाइल हमें चेंज करना हो तो ये उसके लिए है। ये चीज़ें हम आगे वर्ड आर्ट में करेंगे अच्छे तरीके से, वहाँ पे और ज़्यादा डीप में ये होगी। ठीक है, इसके बाद है यही ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, वही सेम चीज़ें हैं। मान लीजिए ये दो शेप्स मैंने एक साथ रख दी, ठीक है, तीनों शेप्स मैंने एक साथ रख दी, तो ब्रिंग फॉरवर्ड पे मैं जैसे ही करूँगा, ये देखिए जो मेरी सिलेक्टेड शेप होगी वो ऊपर आ जाएगी एक एक करके। मान लीजिए ट्रायंगल मैंने सेलेक्ट किया, ये देखिए एक एक करके पहले इसके ऊपर आई और फिर ये सबसे ऊपर आई, एक एक करके आएगी। इसी के अलावा ब्रिंग टू फ्रंट अगर मैं करता हूँ, मान लीजिए ये वाली शेप है मेरी, ब्रिंग टू फ्रंट करता हूं तो ये एक साथ तीनों के ऊपर आ जाएगी।
ब्रिंग फॉरवर्ड में एक एक करके आएगी और ब्रिंग टू फ्रंट में एक साथ सबसे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये आपका फर्क होता है। सेंड बैकवर्ड इसी तरीके से सेंड बैकवर्ड है। सेंड टू बैक करूंगा तो एक साथ सबसे पीछे चली जाएगी। अब मान लीजिए ट्रायंगल वाली है, अगर मैं यहाँ पे सेंड बैकवर्ड करता हूं तो पहले इसके पीछे जाएगी और फिर सबसे पीछे जाएगी, तो एक एक करके यहाँ पे ये पीछे जाएगी सेंड बैकवर्ड में। ठीक है, ये काम होता है आपका अलग अलग, जो आपका सेंड बैकवर्ड है और ब्रिंग फॉरवर्ड है। इसके बाद सिलेक्शन पेन वही है, मैंने पहले भी बताया था। सिलेक्शन पेन ओपन होगा, जितने आपके ऑब्जेक्ट्स है उन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हो। वही स्टार है मेरा छोटा वाला, तो मैं यहाँ से इसे आसानी से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये काम हो गया आपका शेप्स का। अलाइंग अगर आपको करनी हो शेप, तो अलाइंग सेंटर करनी हो तो सेंटर में आ जाएगी। अलाइंग बॉटम करनी हो तो ये देखिए यहाँ पे नीचे बॉटम में मेरी शेप चली गई है। ठीक है, अलाइन टॉप करनी हो तो ये टॉप में मेरी आ जाएगी। रोटेट अगर इस शेप को करना हो तो मैं जैसे मन चाहूँ उस अकॉर्डिंग इस शेप को रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, रोटेट जैसे मान लीजिए मैं इसे नीचे की तरफ कर देता हूँ तो ये देखिए नीचे की तरफ रोटेशन जो है मेरी शेप की वो यहाँ पे हो चुकी है। ये काम होता है आपका रोटेट का। साइज इंक्रीज डिक्रीज करना हो तो यहाँ से मैं हाइट इसकी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। ये हाइट इंक्रीज हो रही है। विड्थ अगर डिक्रीज करनी हो तो मैं यहाँ से इसकी विड्थ डिक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, ये काम हो गया आपका साइज का। शेप फॉर्मेट हमने कंप्लीट रिवाइज कर लिया है एक बार दोबारा। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। आइकन्स, आइकन्स आपके ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए नेटवर्क की। जो आपका मन करे वो आइकन आप इंसर्ट कर सकते हो। आइकन आपके पहले 2007 में क्लिप आर्ट एक चीज होती थी, वही सेम उसको मॉडिफाई करके आपको आइकन्स यहाँ पे नेम दे दिया गया है। इसके बाद है 3D मॉडल्स। अगर आपके मॉडल्स एडिड है डिवाइस के अंदर तो आप 3D मॉडल ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। अगर स्टॉक 3D मॉडल पे करोगे तो वही आपका ऑनलाइन से आपको 3D मॉडल यहाँ पे इंसर्ट करने पड़ेंगे। 3D मॉडल वही होते हैं जैसे अपनी 3D शेप होती है। मान लीजिए इसे मैं आपको 3D शेप फॉर्मेट करके दिखाता हूँ। ये देखिए 3D रोटेशन है, अब ये 3D हो चुकी है। उसी तरीके से आपके इसी सिमिलर वे में 3D मॉडल्स होते हैं, उन्हें भी आप ऐड यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद है स्मार्ट आर्ट। इसके लिए हम नई स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पे ब्लैंक मैं इस स्लाइड को कर देता हूँ। ब्लैंक हम कैसे करेंगे, लेआउट में मैं जाऊंगा, ब्लैंक इसे कर दूंगा, तो ये मेरी स्लाइड ब्लैंक हो चुकी है। इसके बाद हम स्मार्ट आर्ट में चलते हैं। स्मार्ट आर्ट क्या काम होता है स्मार्ट आर्ट का, किसी लिस्ट को, किसी चीज को, किसी प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझाने के लिए आप स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए अलग अलग टाइप की मेरी स्मार्ट आर्ट यहाँ पे आ चुकी है। जो मेरा मन करे लिस्ट अगर मेरे को चाहिए, प्रोसेस समझानी हो, कोई साइकिल समझानी हो, कोई हायरार्की, जैसे मान लीजिए फैमिली ट्री होती है अपनी, इसके बाद किसका बर्थ हुआ, इसके बाद किसका बर्थ हुआ, वो चीज़ें को हम हायरार्की बोलते हैं। रिलेशन समझाने हो कि मान लीजिए मदर फादर सन, इस तरीके के रिलेशन समझाने तो इन्हें मैं यूज़ करूँगा। पैरामिड पिक्चर, ऑनलाइन भी आप office.com से कोई भी आपका जो मन करे वो उठा सकते हैं स्मार्ट आर्ट। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी नॉर्मल सी, यहाँ पे जैसे मान लीजिए पाई वाली, पाई की तरह है ये, इसे मैंने इंस्टॉल किया। ठीक है, इंसर्ट किया, तो इसके अंदर में जो मेरा मन करे वो टेक्स्ट लिख सकता हूँ, जो मेरे को यहाँ पे समझाना हो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये साइज वगैरह ऑटोमेटिक सेट कर लेगा अपने अकॉर्डिंग। शेप आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका काम होता है स्मार्ट आर्ट का। इसी के साथ वही अपना एक नया टैब ओपन होके आता है यहाँ पे, जिसके अंदर ऐड शेप। मान लीजिए इस तरीके का जो मेरा एक सेक्शन है, ऐसी शेप ऐड करनी हो तो ऐड शेप मैं जैसे ही करूँगा, ये देखिए 4 यहाँ पे ये हो चुके हैं। ठीक है, डिमोट मैं जैसे ही करूँगा तो ये वापस से चली जाएगी, वही 3 यहाँ पे रह जाएंगे। प्रमोट करूँगा तो वापस से आ जाएगी। ये काम होता है प्रमोट डिमोट का। ऐड शेप का भी मैंने बता दिया। बुलेट्स अगर आपको ऐड करने हो तो ये देखिए जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये बुलेट्स यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं नए। ठीक है, ये आपका काम होता है बुलेट्स का। मैं इन्हें रिमूव कर देता हूँ जो मेरे बुलेट्स हैं उन्हें। ठीक है, बुलेट्स ऐड करने हो तो आप यहाँ से नए नए बुलेट्स ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट पेन, इसी को टेक्स्ट पेन बोला जाता है। अगर मैं चाहता हूँ ये शो हो तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, अगर चाहता हूँ ये रिमूव हो जाए तो इस पर दोबारा क्लिक मैं कर दूंगा तो ये टेक्स्ट पेन मेरा यहाँ से चला जाएगा। अगर मान लीजिए राइट टू लेफ्ट, पूरी शेप को मैं चेंज करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा राइट वाला मटेरियल है ये उठ के लेफ्ट साइड आ जाए, लेफ्ट वाला राइट साइड चले जाए, तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखिए आपस में मूव ये हो चुके हैं। ठीक है, ये काम होता है आपका राइट टू लेफ्ट का। इसके बाद है मूव अप। ठीक है, ये देखिए ये वाला मेरा टेक्स्ट बॉक्स ऊपर आ गया, ये वाला नीचे चला गया। मूव डाउन,
अगर मैं वापस इसे डाउन भेजना चाहता हूँ तो इसे करूँगा। अगर इस वाली को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इस बार ये मूव डाउन चला जाएगा। जी मेरा डाउन में आ गया। इसी को सेलेक्ट करके वापस ऊपर भेजना चाहता हूँ तो ये मूव अप हो जाएगा। ये काम होता है आपका जो मूव अप और डाउन है इनका। इसके बाद अलग-अलग लेआउट्स, मान लीजिए मेरे को पसंद नहीं आया स्मार्ट आर्ट, मैं रखना यही चाहता हूँ प्रोसेस, लेकिन लेआउट कोई कोई और यहाँ पे लेना चाहता हूँ, तो यहाँ से ढेर सारी आप लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, चीज़ें आपकी वही रहेगी प्रोसेसेस के अंदर, लेकिन लेआउट आप चेंज यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये वाली मैं लेआउट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद है कलर्स। अगर कलर आपको इसका चेंज करना हो, अगर कलरफुल वे में आप इसे शो करना चाहता हो, तो अलग-अलग टाइप के आपके कलर हैं, अलग-अलग आपके स्टाइल है। ट्रांसपेरेंट अगर चूज़ करना हो तो आप यहाँ से करेंगे, कलर फिल करना हो तो मान लीजिए मैं ये वाला कलर फिल कर देता हूँ। इसके बाद आपके अलग-अलग स्टाइल्स 3D वे में शो करना हो तो ये देखिए, कुछ हद तक आपके ये 3D शो हो रही हैं, जैसे 3D मॉडल्स आपके हैं। अलग-अलग स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल 3D है यहाँ पे, तो इसे मैं चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद है रीसेट ग्राफिक। रीसेट ग्राफिक का क्या मतलब है, मैं चाहता हूँ सारी एडिटिंग मेरी रिमूव हो जाए और नॉर्मल पहले जैसा आ जाए, तो रीसेट ग्राफिक पे क्लिक करते ही जितने भी मैंने ग्राफिक्स ऐड किए थे वो सारे के सारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद है कन्वर्ट। कन्वर्ट का क्या काम है, मान लीजिए इसको मैं किसी शेप में, मैं चाहता हूँ ये स्मार्ट आर्ट ना रही, ये कंप्लीट रिमूव हो जाए यहाँ से। तो ये कन्वर्ट मैं जैसे इसे टेक्स्ट में कर दूंगा तो ये मेरा टेक्स्ट बच जाएगा, शेप में कर दूंगा तो ये एज अ शेप यहाँ पे रह जाएगा। इससे पहले हम फॉर्मेट में देखते हैं क्या चीज़ें हैं। फॉर्मेट में वही सेम चीज़ें हैं मेरी, जो मेरी शेप के अंदर थी, बिल्कुल सेम की सेम है सारी यहाँ पे, तो इसे हम दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट मान लीजिए अब मैं इसे आपको टेक्स्ट में करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए स्मार्ट आर्ट मेरी चली गई, जो मेरा यहाँ पे टैब था स्मार्ट आर्ट वाला वो भी यहाँ से चला गया। ठीक है, ओनली ये टेक्स्ट यहाँ पे रह गया है। ठीक है, वापस से हम स्मार्ट आर्ट लेके आते हैं और इसे मैं आपको शेप में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अब मेरी ये शेप बच गई, शेप फॉर्मेट वाला है यहाँ पे, टैब मेरा आ चुका है, ये स्मार्ट आर्ट अब यहाँ पे नहीं रही। ठीक है, ये 3 अलग-अलग शेप्स यहाँ पे बन चुकी हैं। ये काम होता है आपका स्मार्ट आर्ट के साथ जो टैब आता है उसका। इसके बाद अपना चार्ट है। आगे जाने से पहले हमारी एक चीज़ यहाँ पे रह गई है। मान लीजिए पिक्चर हम जैसे ही कोई भी न्यू पिक्चर यहाँ पे ऐड करते हैं, उसके साथ अपना एक ये वाला पिक्चर फॉर्मेट ओपन होता है। इसे भी हम एक बार देख लेते हैं, जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं, वरना बच्चे कहेंगे सर आपने पिक्चर फॉर्मेट नहीं बताया। ठीक है? इसके अंदर क्या है, जैसे मैं साइड में क्लिक करता हूँ, यहाँ से इंसर्ट पिक्चर करता हूँ, मेरी पिक्चर ऐड हो जाएगी। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ, पिक्चर फॉर्मेट नाम का टैब मेरा यहाँ पे आ जाता है। इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं, बैकग्राउंड इसका रिमूव करना हो तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये देखिए ये बता रहा है आपका ऑटोमेटिक कि ये आपका बैकग्राउंड है। ठीक है, इसे आप रिमूव करना चाहते हो या फिर मार्क भी आप कर सकते हो पेन से एरिया। मान लीजिए इस एरिया को मैं रखना चाहता हूँ, बाकी एरिया को रिमूव करना चाहता हूँ, तो ये देखिए सेलेक्ट हो चुका है। कीप चेंजेस पे मैं जैसे ही करूँगा, ये देखिए बैकग्राउंड मेरा रिमूव यहाँ से हो चुका है। कितना अच्छा बैकग्राउंड रिमूव करने का ये तरीका है यहाँ पे। ठीक है, वरना हम ऑनलाइन ढूंढते रहते हैं कैसे अपने बैकग्राउंड रिमूव होंगे। ठीक है, इसके बाद है अपना कोरेक्शंस। मान लीजिए एडिटिंग करना हो मेरे को, सैचुरेशन वगैरह, ब्राइटनेस यहाँ से बढ़ाना हो, डिक्रीज करना हो, तो यहाँ से मैं अलग अलग टाइप के यहाँ पे जो आपके एडिटिंग है, जो आपकी ब्राइटनेस है वो चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए आपकी ब्राइटनेस जो है वो चेंज हो रही है। इसके बाद है कलर। कलर इसका ब्लैक एंड वाइट करना हो, ब्लू करना हो, येलो करना हो, तो ये देखिए येलो हो चुका है, ये रेड हो चुका है, ये ब्लू हो चुका है, ये डार्क ब्लू, ग्रीन, जो आपका मन करे वो कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हो। मोर वेरिएशन में जाके आप यहाँ से भी कलर कोई भी अपना चूज कर सकते हो। और ज़्यादा कलर चाहिए तो आप यहाँ से नया कलर भी अपना क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका होता है कलर चेंज करना हो। आर्टिस्टिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऑयली अगर आपको बनानी हो अपनी पिक्चर या फिर स्केच के जैसे बनानी हो, तो ये देखिए ये स्केच के जैसे बन चुकी है। नए नए तरीके के आर्टिस्टिक इफेक्ट आप यहाँ से लगा सकते हो। मान लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद है कंप्रेस पिक्चर। मान लीजिए जब आप ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिल करते हो, फॉर्म डालते हो, तो आपका साइज अगर आपको कंप्रेस करना हो पिक्चर को, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर, डिलीट क्रॉप्ड एरिया। अगर आप क्रॉप करते हो पिक्चर को तो भी आपका साइज का कुछ इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ से ये देखिए अलग अलग टाइप के आपके पिक्सल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। साइज, हाई क्वालिटी, एचडी, फुल एचडी, इस तरीके के अलग अलग आपके यहाँ पे साइज है। इन्हें यूज़ करके आप कंप्रेस कर सकते हो पिक्चर को। इसके बाद है चेंज पिक्चर। पिक्चर मेरे को चेंज करनी हो, यही सिलेक्टेड पिक्चर, दिस डिवाइस पे मैं जाऊँगा, जो भी पिक्चर चाहता हूँ यहाँ से चेंज करना, मान लीजिए
ये वाली मैं चेंज कर देता हूँ, तो ये देखिए उसकी जगह ये वाली पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है। इफ़ेक्ट वगैरह हम इस पे लगा सकते हैं यहाँ से। इसके बाद अपना लास्ट है रीसेट पिक्चर। इसे रीसेट करना हो, वापस से स्टार्टिंग में सारे इफ़ेक्ट रिमूव करने हो, तो मैं रीसेट पिक्चर पे क्लिक करके सारे के सारे इफ़ेक्ट यहाँ से रिमूव कर दूँगा। ये काम हो गया आपका रीसेट पिक्चर का। इसके बाद है वही शेप, अगर आपको फ्रेम के अंदर डालनी हो, अलग-अलग स्टाइल पिक्चर के यहाँ पे डालने हो, ये देखिए ये स्टाइल मेरा चेंज हो चुका है। पिक्चर का जो बॉर्डर है, ये जो आउटलाइन है इसे हम बॉर्डर कहते हैं। इसकी विड्थ मेरे को और ज़्यादा इंक्रीज़ करनी हो या डिक्रीज़ करनी हो तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, 3 पॉइंट्स रखता हूँ। कलर मेरे को चेंज करना हो जो पिक्चर बॉर्डर है उसका, तो ये कलर मैं यहाँ से कोई भी चेंज कर सकता हूँ। पिक्चर के ऊपर इफ़ेक्ट लगाने हो वही अपने ग्लो के, सॉफ्ट एजेस के, तो मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। जो मेरा मन करे 3D रोटेट करनी हो इसे, तो अलग-अलग टाइप के आपके इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पे पिक्चर के। पिक्चर लेआउट अगर चेंज करनी हो, इसके साथ में टेक्स्ट वगैरह डालना हो, तो ये देखिए ये आपके अलग-अलग लेआउट है। इसमें पिक्चर भी आपकी शो होगी, साथ में आपका टेक्स्ट भी आएगा। ठीक है? ये देखिए आप यहाँ पे पिक्चर के साथ में आपका टेक्स्ट भी आप लिख सकते हो। ये आपके अलग-अलग तरीके के लेआउट हैं। ठीक है? इसके बाद आगे है ओल्ट टेक्स्ट। इस पिक्चर के बारे में मान लीजिए कुछ मेरे को टेक्स्ट लिखना हो कि किस बारे में ये पिक्चर है, क्या चीज़ें हैं, तो मैं ओल्ट टेक्स्ट का यूज़ करूँगा। इसे सिलेक्टेड रहने दूँगा और यहाँ पे जो मेरा मन करे कि दिस इज़ अ कंप्यूटर हैविंग सीपीयू विद स्पीकर्स विद कीबोर्ड, इस तरीके का जो मेरा मन करे इस पिक्चर के बारे में, वो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख दूँगा और ये मेरा सेव रहेगा। जैसे ही मैं बाद में इस पिक्चर पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरे को याद दिला देगा कि क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या आपने टेक्स्ट लिखा था यहाँ पे। ठीक है, ये आपका हो गया ओल्ड टेक्स्ट। इसके बाद है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। वही चीज़ें हैं सेम यहाँ पे, बार-बार मैं क्या बताऊँ, मान लीजिए फिर भी मैं एक बार कोई शेप इंसर्ट करके आपको जल्दी से इसे बता देता हूँ। ये शेप मैंने ऐड कर ली यहाँ पे। अब इस पिक्चर को मेरे को फॉरवर्ड लेके आना हो तो मैं फॉरवर्ड पे क्लिक करूँगा तो ऊपर आ जाएगी, बैकवर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये पीछे चली जाएगी। इसके बाद सिलेक्शन पेन, वही 2 ऑब्जेक्ट है मेरे यहाँ पे, दोनों को अगर अलग-अलग सेलेक्ट करना हो तो मैं सिलेक्शन पेन का यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है? इसके बाद है अलाइन करना हो, मान लीजिए बॉटम में लेके जानी हो तो जो मेरी सिलेक्टेड चीज़ होगी, शेप को मैं डिलीट कर देता हूँ, पिक्चर को हम रखते हैं। इसे बॉटम में लेके जानी हो तो अलाइन मैं बॉटम करूँगा तो ये नीचे आ जाएगी, अलाइन मैं टॉप करूँगा तो ये ऊपर आ जाएगी। इसके बाद 2 चीज़ें होती तो मैं ग्रुप उन्हें कर सकता था, ठीक है? शेप मैंने डिलीट कर दी, उन दोनों को ग्रुप कर देता तो वो एक शेप या एक पिक्चर यहाँ पे बन जाती। इसके बाद है रोटेशन, रोटेट मैं कर सकता हूँ इन्हें 90 डिग्री, लेफ्ट राइट, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, जो मेरा मन करे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रोटेट कर सकता हूँ। क्रॉप करनी हो मेरे को इमेज, ठीक है, तो क्रॉप पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, जितना मेरा मन करे उतना मैं इस शेप को क्रॉप यहाँ पे कर सकता हूँ। ये देखिए शेप मेरी यहाँ पे क्रॉप हो चुकी है। इफेक्ट मेरा वही रहेगा, ओनली जो शेप है वो मेरी यहाँ पे क्रॉप हो चुकी है। ठीक है? इसके बाद है हाइट और विड्थ। अगर हाइट इंक्रीज़ करनी हो इसकी, तो मैं यहाँ से हाइट इसकी इंक्रीज़ कर दूँगा। विड्थ इंक्रीज़ करनी हो तो यहाँ से मैं कर दूँगा। अब एक साथ मेरी हाइट विड्थ इंक्रीज़ हो रही है, इसके लिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये जो लॉक एस्पेक्ट रेशियो है, इसे मैं ऑफ कर दूँगा। अब अगर मैं ओनली हाइट इंक्रीज़ करता हूँ, तो ये देखिए सिर्फ़ हाइट इंक्रीज़ हो रही है। विड्थ अगर इंक्रीज़ करता हूँ, तो सिर्फ़ विड्थ यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। ये काम होता है आपका पिक्चर फॉर्मेट का कंप्लीट, मैंने यहाँ पे समझा दिया है। इसके बाद रहता अपना चार्ट। इसके साथ भी एक नया डायलॉग बॉक्स ऐड होता है, जो नया टैब आपका वो ऐड होके आता है। ये देखिए ये आपकी जो चार्ट डिज़ाइन वगैरह ये है, ये होके आता है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसी के साथ जो अपनी नॉर्मल आगे कमांड्स बचती है वो भी कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है वीडियो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल को, ठीक है? सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। यूँ ही सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं, उनका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।